विशुद्ध मन से विशुद्ध चेतन विशुद्ध करने वाली मन के विशुद्ध संचारों से जग विपदाएं हरने वाली तुम हो अनर्घ चर्या अनर्घ चर्चा अनर्घ मंगलकारी मैं अर्घ चढ़ाता हूँ तुमको तुम तीर्थंकर शव उपकारी। बोले दत्तात्रेय शिव भगवान की जय। तीन कमलोकुल महामुनि राजों की जय। गणाचार्य श्री विराट सागर जी महाराज की जय। अध्यात्म योगी आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी मुनिराज की जय। सारस्वत कवि विभो सागर जी मुनिराज की जय। अहिंसा में जिन धर्म की जय। बोलिए 108 श्री आचरण सागर जी महाराज की जय। आज से 5 दिन बाद आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी का प्रथम पट्टाचार्य दिवस आने वाला है, जिसका उनके संघ के जितने भी उपसंघ हैं और विराट सागर जी के संघ के जो उपसंघ हैं, कई उपसंघ उनका पट्टाचार्य समारोह परिपूर्ण अहिंसा रीति से बनाएंगे एवं उनका गुणानुवाद करेंगे। तो आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी एक बहुत अच्छे कवि हैं, जिनने वस्तुत्व नाम का महाकाव्य लिखा एवं बहुत अच्छे प्रवचनकार हैं, जिनने समय सार पर बहुत अच्छे प्रवचन किए। वर्तमान में 1852 महाराज माता जी हैं लगभग 2025 की गणना के अनुसार। तो उसमें इकलौते संत विशुद्ध सागर जी ऐसे हैं जिनने समय सार ग्रंथ पर 429 गाथाओं पर जब उन्होंने अपनी मांगलिक वाणी प्रदान की, तो उन्हीं उसी वाणी को लिपिबद्ध कर लिया गया और कर लेने के बाद उस समय सार पर 17 भाग निकले समय देशना के नाम से। तो वर्तमान में किसी भी महाराज माता जी की समय सार पर इतने सारे भाग नहीं निकले, न काजी पंत वालों के निकले और न किसी के निकले। तो किसी के भी इतने भाग नहीं निकले जितने आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी के निकले। तो कल्पना करें आप, उनने कितना अच्छा चिंतन किया होगा। 1-2 लाइन की गाथा होती प्राकृत भाषा पर, उस पर ऐसे 17 भाग मोटे मोटे 17 ग्रंथ निकल आए। तो कुछ मोटे भी हैं, कुछ पतले भी, सब ग्रंथों की अलग अलग पृष्ठ संख्या भी है। तो हर ग्रंथ की लगभग 200 से ज़्यादा पृष्ठों की संख्या है। कोई भी ऐसा ग्रंथ नहीं है जिसकी 200 से कम संख्या हो मेरे ख्याल से। तो प्रत्येक ग्रंथ की पृष्ठों की संख्या लगभग 200 से ज़्यादा ही है। तो किसी की 400 है, 350 है, अलग अलग पृष्ठों की संख्या है। तो उनने जो उनके नाम के आगे भक्तगण लिखते हैं अध्यात्म योगी, तो बाकी वो अध्यात्म के योगी हैं। अभी तो अध्यात्म योगी क्यों कहें, उनके लिए तो हम अध्यात्म का महायोगी भी कह सकते हैं, इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। एवं उनने बड़े बड़े जो हमारे ग्रंथ हैं जैन दर्शन की, नियम सार, प्रवचन सार, तत्वानुशासन और रैन सार, समाधि तंत्र, इष्टोपदेश, ऐसे बहुत सारे जो ग्रंथ हैं जो पूर्वाचार्य द्वारा प्रीत ग्रंथ हैं, उन पर अब उनने मांगलिक प्रवचन किए। उन्हीं प्रवचनों को रिकॉर्ड कर लिया जाता है और रिकॉर्ड करने के बाद उन्हीं को ग्रंथ का रूप दे दिया जाता है। तो ऐसे बड़े बड़े ग्रंथों पर हमने प्रवचन किए। वर्तमान में भी वो पूर्वाचार्य द्वारा पीड़ित ग्रंथों पर ही प्रवचन कर रहे हैं और उनके अध्ययन करने में बहुत अभिरुचि है।
एवं अध्यापन कराने में भी बहुत अभिरुचि। वो संघस्थ जितने भी मुनिराज हैं उनके साथ में उनको ग्रंथों का अध्ययन कराए रखते हैं। श्रावकों से तो वो बोलते ही बहुत कम है। एवं प्रवचन जब वो करते हैं मंच पर से 2 टाइम प्रवचन करते हैं लगभग, उस समय श्रावकों से रूबरू हो जाते हैं प्रवचनों के दौरान। एवं कक्ष में जब वो अपने शिष्यगणों को ग्रंथों का पठन पाठन कराते हैं उस समय भक्तों से रूबरू हो जाते हैं। बाकी अलग से भक्तों को बहुत ही कम समय देते हैं और अलग से उनसे चर्चा भी नहीं करते, बस पढ़ने लिखने में ही वो लगे रहते हैं और उनके शिष्यगण भी ग्रंथों का अध्ययन करने में ही लगे रहते हैं। तो बहुत अच्छा उनका उच्च क्वालिटी का अध्ययन है। लगभग मेरे ख्याल से आचार्य भगवान को 3000 गाथाएं याद, जब वो क्षुल्लक अवस्था में थे, मुनि अवस्था में थे, तब उनको एक गाथा भी बड़ी कठिनाई से याद होती थी और वो 1 घंटे तक श्रेयांसगिरी की पर्वतों पर गाथा याद करते थे। एक पर्वत पर बैठ के जब गाथा याद करते थे तो आचार्य भगवान विराग सागर का कहना होता था कि आप इतनी दूर से उच्चारित करें कि हम आपसे लगभग 100 मीटर दूर या 200 मीटर दूर अगली चट्टान पर बैठे हैं, उतनी दूर आपके शब्द सुनाई दे। तो वो उस समय एक ही टाइम बाहर चले करते थे और गाथा याद करने में वो सूख जाता था और उसके बाद वो जब याद करते थे तो अगली चट्टान पर विराजमान आचार्य भगवान की कर्णिंदी में उनकी गाथा के शब्द पहुंच जाते थे। और जब वो पहुंच जाते थे तो 1 घंटे तक उन्होंने 2 घंटे तक श्रम किया त्रिविक्रम की गाथा याद करने में, अन्य ग्रंथों की गाथा को याद करने में। और जब वो अपने गुरु जी के पास पहुंचते तो उसकी गाथा का एक ही चरण सुना पाते, लगभग 3 चरण सुनाने में असमर्थ हो जाते थे। तो जब वो असमर्थ हो जाते थे तो गुरु महाराज के पास रोते थे, बिलखते थे एवं निवेदन करते थे नम्रतापूर्वक कि हे आचार्य भगवान, आपकी कृपा के प्रसाद से एवं देवशास्त्र जी के प्रसाद से हमारा चक्षु ऐसा उच्च क्वालिटी का हो जिससे संपूर्ण ग्रंथों की गाथा मेरे माथा में फील हो जाए और मैं एक अच्छा मनीषी बन सकूं। तो इस उद्देश्य से वो गुरु महाराज कहते थे, बेटा तुम चिंता मत करो, शास्त्रों में आता है कि गुरु के प्रसाद से विद्या मंत्रों की सिद्धि होती। तो तुम हमारी इतनी विनय करते हो, इतनी भक्ति करते हो और स्वप्न में भी आप हमेशा ही भाव रखते हो कि मेरे द्वारा गुरु की अवहेलना हो पाए, मेरी सांस लेने से भी गुरु को मानसिक वाचनिक कायिक कष्ट न हो पाए। ऐसे पवित्र उद्देश्य से आप मेरे साथ रह करके पठन पाठन आप कर रहे हो। तो बेटा मेरा तेरे लिए आशीर्वाद है कि तुझे जरूर विद्या, तेरी बुद्धि उच्च क्वालिटी की होगी और तेरा चक्षु इतना बढ़ेगा मुझसे भी आगे बढ़ जाएगा। तो आज देखने में भी आ रहा है कि जितनी ख्याति विशुद्ध सागर जी की वर्तमान में फैल चुकी है, उतनी ख्याति उनके गुरु विराग सागर जी की नहीं फैल पाई जितनी उनकी कम अल्पावधि में फैल गई। ऐसा हम लोगों को अनुभूति होती है क्योंकि विराग सागर जी की 1980 में क्षुल्लक दीक्षा हुई थी और 2024 में उनकी समाधि हो गई उच्च क्वालिटी वाली। और आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी की 1987 में लगभग क्षुल्लक दीक्षा हुई थी और आज उनको 2026 में उन्होंने बहुत सारे पंचकल्याण करा ली। जितने पंचकल्याण गुरु ने नहीं कराए उससे बहुत ज़्यादा पंचकल्याण उन्होंने करा लिए एवं बहुत सारे ग्रंथों पर उनके प्रवचन भी हो गए। उनके देशना वाले जो ग्रंथ बहुत सारे निकल रहे हैं, वर्तमान जितने ग्रंथ उनकी निकली हुई है देशनाओं पर से, यानी पूर्वाचारों के ग्रंथों पर जितनी उनकी देशनाएं निकली नाना प्रकार के ग्रंथों की, वर्तमान में देखने में नहीं आती। तो मैं सोचता हूँ कि उन्हें अपने जीवन में कितना वो चिंतन करते हैं, कितना वो मनन करते हैं, मंथन करते हैं एवं अनुचिंतन करते हैं, उसके कारण वो इतना अच्छा समीचीन चिंतन मंच के माध्यम से प्रस्तुत करते हैं
और बहुत अच्छी सरल भाषा में, सुबोध भाषा में, सुगम्य भाषा में उनकी जो प्रवचन कला है, वाक्पटुता है, वक्तृत्व कला है, वो उच्चतम क्वालिटी की है और लोग उनके दीवाने हो जाते हैं जब उनके मुख एक ही बार में कोई प्रवचन सुन लेता है कोई श्रावक, तो वो या कोई साधु सुन लेता है तो बार बार मुझसे भोग्यानी बोलने लगता है। मैंने भी 2008 में उनके प्रवचन सुने थे ब्रह्मचारी अवस्था में, तो 3-4 दिन तक मैं अपने मुख से भोग्यानी शब्द उच्चारण करता रहा था। तो बार बार वो ज्ञानी शब्द बोलते, चाहे अज्ञानी हो चाहे महामूर्ख प्राणी हो, सभी को वो ज्ञानी शब्द से संबोधित करते हैं, उसका तिरस्कार नहीं करते अज्ञानी बोल करके, अपनी ज्ञानी बोल करके उसका सम्मान करते हैं, सत्कार करते हैं। और बहुत अच्छा आचार्य भगवान को मैंने आज तक कभी भी गुस्सा करते नहीं देखा। जब भी उनके दिव्य दर्शन हुए हमें, तो कभी भी मैंने उनको गुस्सा करते हुए नहीं देखा, कभी भी उनको चिल्ला करके जोर से बात करते हुए नहीं देखा। तो बहुत उनका सरलता भी उनके अंदर विद्यमान है, वक्रता का उनके अंतःकरण में कोसों दूर अभाव है, वक्रता का कोसों दूर उनके अंतःकरण से दूरियां है, अभाव है। तो बहुत उनकी निर्मल वाणी है और उनके द्वारा जिन शासन की जो उच्च क्वालिटी की वर्तमान में प्रभावना हो रही है, उसमें पचरंगी ही नहीं अपितु उनके माध्यम से 500 रंगी जिन शासन की ध्वजा लहराई जा रही है। तो बोलिए आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी की जय। उनके श्री चरणों में सिद्ध शुद्ध आचार्य भक्ति पूर्वक मेरा नमस्कार।